Today is the 6th Sunday after Easter, and theme for our morning meditation is the ascended Lord upholds all those who are united to him by faith. आज ईस्टर के उपरांत का छठवां रविवार है और आज हमारे मनन के लिए जो विषय दिया है वो ये है कि जो पुनरुत्थित प्रभु है, जिसका स्वर्गारोहण हुआ है, वो उन्हें सुरक्षित रखता है, उनका बचाव करता है जो प्रभु के साथ विश्वास के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इस विषय पर मनन करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेडिटेट अपॉन दिस थीम, हमें जो शास्त्र पाठ दिया गया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, John's Gospel according to St. John, chapter 17. और उस अध्याय में what we see is the Lord's Prayer. प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं. We see our Lord Jesus Christ praying to God for various things, and particularly for his disciples, the 12 whom he had chosen to carry on his ministry. प्रभु ने जिन 12 चेलों को चुना था, परमेश्वर से वे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु परमेश्वर उनके साथ रहे, उन्हें शक्ति दे, बल दे कि वे प्रभु यीशु का जो सेवा कार्य है वो निरंतर आगे बढ़ाते रहें. And in that prayer he is asking God to be with them and protect them. प्रभु परमेश्वर से कहते हैं कि मैं उन्हें इस संसार से बाहर करने के लिए नहीं कहता हूँ. The Lord says, I am not asking you, God, to take them away from this world, but when they are in this world, जब वो इस संसार में है, इस दुनिया में है, कि प्रभु परमेश्वर उनके साथ रहे और परमेश्वर उनकी सुरक्षा करते रहे. जो लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं, उस सेवकाई के द्वारा वो प्रभु से जुड़े होते हैं. Who are those who are united to him? Those who do the work of Lord, those who are engaged into mission are united with Lord. और जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, सेवकाई के द्वारा, विश्वास के द्वारा, गवाही के द्वारा, प्रभु परमेश्वर उन्हें बचाता है, प्रभु परमेश्वर उनका संरक्षण करता है. और प्रभु परमेश्वर कैसे उनका संरक्षण करता है? We see Lord Jesus Christ praying to God for their protection. प्रभु यीशु प्रार्थना के द्वारा उन्हें बचाता है. प्रभु यीशु परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जो उससे जुड़े हैं उनका संरक्षण करता है. It is through prayer that our Lord protects us and upholds us. अब संसार में किन्हें बचाव की जरूरत होती है? Who are the people who needs to be upheld? Who are the people who need protection? संसार में, समाज में कौन है जिन्हें बचाव की आवश्यकता है? संसार में, समाज में कौन है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है? Those who are weak, those who are vulnerable, those who are oppressed, those who are exploited, they are the one who needs to be upheld. जिनका शोषण होता है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनको विक्टिमाइज किया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है, उन्हें सुरक्षा और बचाव की आवश्यकता होती है. जिनसे काम कराया जाता है और जिनका तनख्वाह नहीं दिया जाता है या तनख्वाह काटा जाता है, ऐसे लोगों को बचाव की जरूरत होती है. Who are the people who needs to be upheld? Who are the people who needs to be protected? Those who work and they are not paid, or rather their salaries are deducted, they are the ones who need to be protected. And how Lord is protecting them? By praying for them. प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कैसे उनका बचाव करता है, कैसे उनको अपहोल्ड करता है? उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु उन्हें बचाता है. हम सभी जानते हैं, we all know
when Lord was praying for these 12 disciples, जब प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, who were these 12 disciples? कौन थे ये 12 चेले? ये सामान्य लोग थे, मछलियां पकड़ने वाले थे और एक टैक्स कलेक्टर था, लेकिन ज़्यादातर चेले सामान्य लोग थे. मोस्ट ऑफ देम वेर ऑर्डिनरी फिशरमैन, और उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था. दे हैड लेफ्ट देयर ऑक्यूपेशन, और प्रभु के साथ जुड़ गए थे और प्रभु के साथ सेवकाई कर रहे थे. दे हैड लेफ्ट देयर ऑक्यूपेशन एंड दे हैड जॉइन इनटू द मिशन ऑफ लॉर्ड. और बाद में हम देखते हैं 3-3.5 साल के बाद जब वे प्रभु के साथ रहे, प्रभु ने कई चिन्ह चमत्कार करे और उन्होंने उन चिन्ह चमत्कारों को देखा. they were with Lord for 3.5 years and they personally had seen the miracles Lord had performed. और जब प्रभु का अंतिम समय आया तो प्रभु ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, उन्हें तू सुरक्षित रख. एक कहानी है एक माता की जो बीमार थी और उसे मालूम था she is about to die. Story about a woman, a mother who was about to die. उसके 2 बेटे थे, एक बेटा था 11 साल का और एक बेटी थी 7 साल की. She had one son of 11 years and a daughter of 7 years. तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे कहा कि बेटा, अब मेरा अंतिम समय आया है. She called her son and she told him, son, now the time for me has come to leave this world. लेकिन इस आखिरी समय में, now in this last time, मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ, मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ. She was telling him, I am going to ask you for one thing. तो उस बेटे ने पूछा, माँ क्या बात है, क्या चीज़ है जो तुम मुझसे मांगना चाहते हो? उस बेटे ने कहा, he asked, mother, what you want me to do? तो उस माँ ने उस बेटे से कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि अपनी बहन का तू क्या कर, ख्याल कर. अपनी बहन का तू क्या कर, ख्याल कर. That you protect her and keep her. और उसके बाद she died and she left this world. अपने अंतिम समय में उसने अपने बेटे से विनती करी, अपने बेटे से प्रार्थना करी कि मेरे पश्चात अपनी बहन का ख्याल रखना. She asked her son to take care of his sister when she is no more. इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जब उनका इस संसार से जाने का समय आया था, likewise Lord Jesus Christ, when the time came to leave this world, he prayed to God, Lord, I pray that you keep them and you protect them. जिस तरह उस माँ ने अपने बेटे से विनती करी, प्रार्थना करी कि वो अपनी बहन की सुरक्षा करे, similarly Lord Jesus Christ prayed to God and said, Lord, I pray that you keep them and protect them. तो इस प्रकार we see प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो उससे जुड़े हैं, सेवकाई के द्वारा जो उससे जुड़े हैं, उनका वो संरक्षण करता है प्रार्थना के द्वारा. It is through prayer our Lord protects us, those who are united to him through his ministry. तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पश्चात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए मध्यस्थी कर सकते हैं. After Lord Jesus Christ ascended, it is the Holy Spirit who intercedes for us to God. Pray to God to protect all those who are united to him through ministry. जो लोग सेवकाई के द्वारा प्रभु से जुड़े हैं, उनके बचाव के लिए पवित्र आत्मा भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है. तो आज भी जो लोग प्रभु की सेवकाई में हैं, जो लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं, today also those who are engaged into mission, those who are doing ministry, they are the ones who are united to God. और उनके लिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, जैसे पवित्र आत्मा निरंतर प्रार्थना करते हैं, वैसे आज हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जो लोग सेवकाई करते हैं,
सुवार्तिक हो, मिशनरी हो, इवेंजलिस्ट हो या पास्टर्स हो, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहे। Likewise, we also need to pray for the evangelists, for the missionary, for the pastors, that God's grace and protection be upon them. Today we see a very difficult situation. We are suffering because of this COVID pandemic, and many are losing their job, many are losing their income. इस कोविड महामारी के कारण कई लोगों का जो रोजगार है वो कम हुआ है। ऐसे समय में जो प्रभु की सेवकाई करते हैं उनके बचाव के लिए, उन पर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। Today we need to uphold these men and women of God, these Suvatik pastors who are engaged into ministry, that God's grace be upon them, God's protection be upon them. But very sadly I have to say, there are some who, instead of praying for the pastors, they are trying to victimize them, they are trying to exploit them, and they are trying to oppress them. ये बहुत दुखद स्थिति है कि जो पासबान है, जो सुवार्तिक है, उनके लिए प्रार्थना करने के बजाय आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पालक लोगों का शोषण कर रहे हैं, सुवार्तिकों की अड़चन निर्माण कर रहे हैं। वेरी सैड टू सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और ये बाहर के लोग नहीं हैं, हमारे ही समाज के अगुवे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। Therefore, my dear friends, as we are meditating upon this theme, how the ascended Lord is protecting those who are united to Him by faith and by doing ministry, how Lord, ascended Lord, uphold them through prayer. कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया, उनका बचाव किया प्रार्थना के द्वारा। तो आज भी हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के नाम में हमारा बपतिस्मा हुआ है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, हमें भी जो परमेश्वर के दास है, प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, ना कि उनके लिए अड़चन बने। भजन संहिता 23, Psalm 27, जो आज का एक शास्त्र पाठ है, इट इज वन ऑफ द टुडेज रीडिंग। इस भजन संहिता में बहुत अच्छी बात वहां पर लिखी है। यहां पर वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। दाऊद ने यह भजन लिखा है। King David has written this psalm, and in that psalm he says, परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। The Lord is my light and the Lord is my salvation. जो लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं, जो लोग प्रभु के चुने हुए हैं, उनके लिए ये एक प्रोत्साहन देने वाला वचन है कि ऐसे हालात में हम डरे नहीं। जो लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं, those who are engaged into God's work, they should not be afraid because of anybody's evil planning. वो कहता है मैं किससे डरूं। वो अपने आप को और हो सकता है उसके जो सैनिक है, जो साथ में है, maybe he is encouraging himself and all those who are with him. The Lord is with us, the Lord is our salvation. जो लोग प्रभु की सेवकाई करने वालों का शोषण करते हैं, जो लोग प्रभु की सेवकाई करने वालों के लिए अड़चनें निर्माण करते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। The Lord is with us, जैसे दाऊद ने कहा, the Lord is with us। और सचमुच प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। He is my fortress and I am protected in him and through him. प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि जो विश्वास, जो भरोसा प्रभु ने हमें दिया है। We thank God for the faith, the belief, the confidence that he has given us.
कि जो लोग प्रभु के दासों के विरुद्ध, जो लोग प्रभु के दासों के खिलाफ कार्य करते हैं, ऐसे हालात में भी प्रभु परमेश्वर ने हमें ये हौसला दिया है, ये कॉन्फिडेंस दिया है कि प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है। मैं किसका भय खाऊंगा? मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के दासों को लाचार बनाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह जवाब है कि हम किसी से डरते नहीं, हम केवल और केवल प्रभु के सामने ही नतमस्तक होते हैं। ओनली इन फ्रंट ऑफ गॉड वी हम्बल। तीसरे वचन में वो कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले। हो सकता है ये भजन संहिता, ये भजन वो दावीद ने जब वो राजा बना था, जब वो शत्रुओं से लड़ने के लिए गया था, मे बी ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन ही वाज अ किंग एंड व्हेन ही वाज about to fight with enemy, he is saying to himself and he is telling to all his soldiers, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, the whole army, the enemy may stand in front of us or surround us, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। दाऊद कहता है कि जो लोग हमारे खिलाफ उठे हैं, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, जो लोग हमारे विरुद्ध गलत योजनाएं बना रहे हैं, जो लोग हमारे विरुद्ध इविल प्लानिंग कर रहे हैं, ऑल दोज हु आर क्रुकेड माइंडेड, दोज हु आर प्लानिंग इविल अगेंस्ट द मेन एंड वीमेन ऑफ गॉड, भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि वो ही ठोकर खाकर गिरेंगे। हमने कई बार देखा है कि जिन्होंने प्रभु के दास के ऊपर हाथ डाला है, जिन्होंने प्रभु के दासों के बीच में अड़खड़न निर्माण किए हैं, उनके क्या हुआ है, उनके साथ क्या क्या हुआ है, हमने कई बार अपनी आंखों से देखा है। तो यहां पर वो भी कहता है कि वे ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। दे विल स्टम्बल, दे ट्राई टू पुट द स्टम्बल इन फ्रंट ऑफ गॉड्स मेन एंड वुमेन, बट द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट अस, एंड दोज हु पुट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ अस, दे विल स्टम्बल। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। वो कहता है कि चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, मे बी द वॉर इज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट अस, इवन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी विल बी विद द लॉर्ड, वी विल ट्रस्ट द लॉर्ड, द लॉर्ड इज विद अस। तो प्रियो, मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस विषय के लिए, और जिन शास्त्र पाठों पर हमने मनन किया है उन शास्त्र पाठों के लिए भी। टुडे वी थैंक गॉड फॉर द थीम which have reminded us the Lord, the ascended Lord, he upholds us, all those who are united to him by faith and by doing his work। जो लोग प्रभु से जुड़े हैं, सेवकाई के द्वारा प्रभु से जुड़े हैं, विश्वास के द्वारा प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु परमेश्वर उनका बचाव करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। Today we see lot of people are trying to, कई लोग हैं जो प्रभु के सेवकों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है कि वह इस बात को जाने समझे कि प्रभु के दासों के ऊपर हाथ डालना कितना भयानक होता है। इसलिए ये थीम और शास्त्र पाठ हमें स्मरण दिलाता है कि अगर हम प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम प्रभु की सेवकाई में अड़चनें उत्पन्न ना करें। It is good, it is okay if we are not engaged into God's ministry. God will not force us. But it is more dangerous to put a stumbling block in front of God's men and women. Therefore, it is a precaution. It is एक प्रकार की चेतावनी है आज के विषय के द्वारा और शास्त्र पाठों के द्वारा। प्रभु परमेश्वर जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी, वैसे हमें भी वो मान दे कि प्रभु के चेलों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा हम उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करें। प्रभु परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। आमीन।